बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक निर्धन लेकिन अत्यंत संस्कारी ब्राह्मण दंपति रहता था। वे दोनों जन्म से ही नेत्रहीन थे। उनकी आंखों की रोशनी तो नहीं थी, लेकिन उनका हृदय ज्ञान, भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। उनका एक ही पुत्र था, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बचपन से ही आज्ञाकारी, दयालु और माता पिता का परम भक्त था। वह अपने माता पिता को ईश्वर के समान मानता था। माता पिता भी अपने पुत्र को पाकर धन्य हो जाते थे। वे चाहते थे कि जीवन में एक बार पवित्र तीर्थों के दर्शन कर लें, लेकिन उनकी अंधता और गरीबी उनके मार्ग में बाधा थी। एक दिन माता पिता ने अपनी इच्छा प्रकट की, पुत्र, यदि संभव हो तो हमें चारों धामों की यात्रा करा दो। श्रवण कुमार ने बिना एक पल सोचे कहा, माता पिता की सेवा ही मेरा धर्म है। आपकी इच्छा मेरी आज्ञा है। उसने बांस के 2 मजबूत डोल बनाए, उन्हें रस्सी से बांधा और एक लंबा कांवड़ तैयार किया। माता पिता को दोनों डोलों में बैठाकर कंधों पर उठाया और पैदल ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते भर वह माता पिता को नदियों में स्नान कराता, फल फूल खिलाता और हर कष्ट को अपने ऊपर सह लेता। यात्रा करते करते वे अयोध्या के निकट सरयू नदी के तट पर पहुंचे। माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार उन्हें वहीं बैठाकर जल लेने नदी की ओर गया। नदी के किनारे वह जैसे ही पात्र में जल भरने लगा, पानी की आवाज हुई। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वहां शिकार कर रहे थे। वे शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। जल की आवाज सुनकर उन्होंने समझा कि कोई हिरण पानी पी रहा है और बिना देखे ही बाण चला दिया। बाण सीधे श्रवण कुमार को लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए उसने कहा, हे राजन, आपने एक निर्दोष ब्राह्मण पुत्र को मार दिया। मेरे अंधे माता पिता मुझे प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा दशरथ घबराकर वहां पहुंचे। घायल श्रवण कुमार को देखकर वे शोक से भर गए। श्रवण कुमार ने अंतिम इच्छा प्रकट की, कृपया मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए और उनसे क्षमा मांगिए। राजा दशरथ ने जल लिया और कांपते कदमों से माता पिता के पास पहुंचे। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो वे विलाप करने लगे। पुत्र वियोग में दोनों का हृदय टूट गया। उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। कुछ ही समय में माता पिता ने भी प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ जीवन भर इस पापबोध में जलते रहे। आगे चलकर यही शाप उनके पुत्र राम के वनवास और वियोग का कारण बना। श्रवण कुमार की कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो पुत्र अपने माता पिता को ईश्वर मानता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है।